तो यहाँ से जी का नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो जी का वैल्यू यहाँ पे क्या रखे होंगे, माइनस में क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v का वैल्यू क्या आ जाएगा यार, 0 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया गया था यहाँ पे, वेलोसिटी दिया गया था। अब ध्यान से सुनना, ये बताओ जब नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है अगर ऑब्जेक्ट को, तो v का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, g का वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो जो वेलोसिटी दिया गया होगा वो कौन सा वेलोसिटी होगा, इनिशियल, यानी कि 49 मीटर पर सेकंड कौन सा है, इनिशियल। क्या गिवन सब लोग लिखे थे कि नहीं, क्या गिवन कितने लोग का सही है, ये 49 था, 45 का बोले हम। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। पहला बोला मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, पहले बात करते हैं हाइट के लिए। पहले हाइट जो होगा पहले वाले फॉर्मूले में तो है नहीं हमारे पास, दूसरे में है और किसमें है, तीसरे वाले में है। कौन सा लगेगा यहाँ पे, तीसरा वाला ही लगाए होगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या 2gh। v का वैल्यू कितना है, 0 का स्क्वायर, u का वैल्यू कितना है हमारे पास 49 का स्क्वायर, 2 इंटू में g का वैल्यू कितना हमारे पास माइनस में 9.8, और h का वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकालना ही है। माइनस 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर हटा दो, 49 का स्क्वायर किया, कोई बताना कितना आ रहा है, 2401। ठीक है चलो, अब यहाँ पे देखना माइनस प्लस माइनस ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे 19.6 इंटू मैच, क्या माइनस से माइनस हट जाएगा, यहाँ से जो हाइट का वैल्यू होगा वो आ जाएगा 2401 और अपॉन में आ जाएगा 19.6। नीचे कितने प्लेस पे डेसिमल है, राइट साइड से एक प्लेस पे है, ऊपर नीचे किससे मल्टी करोगे, 10 से। जैसे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 24010 और नीचे आ जाएगा 196। क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या किए हैं। अब इसको जितना छोटा हो सकता है पहले छोटा कर लेते हैं, एक ही नंबर से 2 से पहले काटे होगे, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 0 और 2 5 जा 10। क्या इतना सबका आया हमारे पास, कुछ दिख रहा है, कुछ गलत नहीं है इसमें, सही है, सबका इतना ही आया था, कितना आया था तुम लोग का, यही आया होगा ना। ठीक है, अब 98 से कट पाएगा वो नहीं, पूरा पूरा क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, बता दे रहे हैं वैसे 122.5, 122.5 कितने लोग आ रहा है 122.5, डिवाइड करके पूछा है, डिवाइड जो किया वो बताए। हो गया तक, अब देखो यहाँ पे यही पे हम पूछ रहे थे तुम मुझसे की गलती है कि नहीं, यहाँ पे है थोड़ा सा मिस्टेक, ध्यान देना। जब हम इसको सुनो यहाँ पे वही बताने जा रहे हैं, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 0 था, 0 उतारे हो। क्या जब स्टार्टिंग में 2 3 नंबर को तुम डिवाइड कर लेते हो, तो बीच में कभी भी अगर लगातार 2 नंबर को लेके जाओगे तो फिर वापस क्या लगाओगे, 0। देखो एक बार वापस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 था, 0 उतारे यहाँ पे, ये लगातार 10 जो है क्या लगातार 2 नंबर है कि नहीं, हमारे पास 2 नंबर है, तो वापस यहाँ पे क्या लगाओगे 0, और 2 5 जो कितना आ जाएगा 10, 1 2 कितना आ गया 005। सबको समझ में आया 00 कहां से आया है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक 0 के लिए एक 0 उतारे, फिर ये लगातार 2 नंबर हो गया। तो स्टार्टिंग में तुम 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर एक साथ लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक अगर नंबर को काट दियो, बीच में तुम 2 नंबर 3 नंबर को अगर लेके जाओगे तो बीच में क्या उतारना पड़ेगा, 0 उतारना पड़ेगा, फिर 2 5 जटन यहाँ लिखोगे। अब जब 98 से इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 122.5 मीटर, यही आया था ना। ठीक है, नोट करेंगे, सब लोग नोट कर ले जल्दी। पहला हो गया, बहुत अच्छा लगता है भाई, हो गया तो बताएं, हो गया, कोई डाउट है इसमें किसी को, ठीक है। टाइम कितने लोग निकाल लिए, कितना आ रहा है 5, हाँ सही है 5 सेकेंड।
हो गया ये, जल्दी करें। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। टाइम बोला था निकालने के लिए, v इक्वल टू क्या लगाया हुआ, u प्लस क्या gt। v का वैल्यू कितना था हमारे पास 0, u का वैल्यू कितना था हमारे पास 49, g का वैल्यू था माइनस में 9.8 इंटू में टाइम। ध्यान देना 49 प्लस में तरह के क्या होगा माइनस, तो आ गया माइनस 49 माइनस 9.8 इंटू में टी। क्या माइनस से माइनस कट जाएगा हमारे पास, 9.8 मल्टीप्लाई तरह के क्या करेगा डिवाइड, तो 49 अपॉन में आ जाएगा 9.8। नीचे तुमको कितने प्लेस पे डेसिमल दिख रहा है, एक। ऊपर नीचे किससे मल्टी करोगे 10 से, जैसे 10 से करोगे ऊपर आ जाएगा 490 और नीचे आ जाएगा 98। अब इसको तुम डिवाइड करना, डिवाइड कर लो, 2 से पहले काट लो, 2 4 जाए 2 9 जाए 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब देखो कितनी बार में जा रहा है ये, 5 बार में वैसे चला जाएगा ये, तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा यहां से 5 सेकेंड। नोट करेंगे इसको सभी लोग। ओके सेकेंड वाले पार्ट में आई होप कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए। पहले वाले में शायद डिवाइड में ही गलती हो रहा होगा कई लोग का, अगर फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लिए होंगे सही से तो, है ना। ये जो पहला वाला सवाल सभी लोग लिखे थे ना, वहां पे केवल क्या लिखे थे, पहले वाले पार्ट में क्या बोले थे निकालने के लिए, कैलकुलेट के बाद क्या लिखे थे, हाइट लिखे थे ना, और क्या लिखे थे टाइम। वहां ना टाइम में आगे कुछ ऐड करना, वो ऐड करो सवाल में बताए। देखो टोटल टाइम, देखो टोटल टाइम इट टेक्स, टोटल टाइम इट टेक्स, हाँ क्वेश्चन नहीं करना भाई, टोटल टाइम इट टेक्स, वहीं पे कहीं लिख लो, किनारे लिख लो जगह नहीं है तो, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द surface of the earth, to return to the surface of earth। हो गया, total time it takes to return to the surface of the earth। हो गया, नोट कर लिए सब लोग उसमें। अब यहां सुने पहले सभी लोग, सबसे पहला काम क्या किया, यहाँ पे गिवन लिखे अच्छे से, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं फॉर्मुला, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना था, हाइट। हाइट कैसे निकला सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, थर्ड वाले फॉर्मूले से निकला। कितना है हमारे पास 122 पॉइंट क्या आ गया, 5 मीटर आ गया। सेकंड वाले में क्या बोला, टाइम निकालना है जब वो अर्थ पे आएगा। कहां पे आएगा, अर्थ पे आएगा। टोटल टाइम बताना हम लोग को, केवल टाइम नहीं बताना है। जैसे समझना, यहाँ सवाल क्या था कि बॉल को कहा नीचे से कहां फेंका गया, ऊपर। तो जब नीचे से ऊपर फेंका जाएगा किसी भी चीज को अगर तुम फेंकोगे तो वापस ऊपर से कहां आएगा, नीचे ही तो आएगा ना, अर्थ पे ही आएगा। तो जब नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड। नीचे से ऊपर, तो वापस ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, 5 ही सेकंड लगेगा। तो इसके बाद लिखना टोटल टाइम बराबर, लिखो, बता पाओगे कितना सेकंड आएगा, टोटल टाइम बताओ कितना आएगा। जब नीचे से ऊपर जाने में 5 सेकंड लग रहा है, जो टाइम निकाले अभी हम लोग, तो ऊपर से नीचे आने में भी कितना सेकंड लगेगा, 5। तो टोटल टाइम कितना आएगा, 10 सेकंड। तो लिख लेंगे उसके नीचे, टोटल टाइम इक्वल टू, टोटल टाइम बराबर 5 + 5 इक्वल टू 10 सेकंड। 5 + 5 इक्वल टू 10 सेकंड। हो गया तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बोले थे अभी, स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। इतना समझते ही समझ गए होगे गिवन में क्या क्या लिखना था। टॉप ऑफ द टावर से स्टोन को रिलीज किया जा रहा है, मतलब ऊपर से कहा, नीचे। ऊपर से नीचे का मतलब यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। जी का वैल्यू कितना आ जाएगा यार, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और हाइट कितना दिया गया सवाल में, 19.6 मीटर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। कितने लोग इतना गिवन लिखे थे क्वेश्चन 10th के लिए। अब इसी बात है, जो लेट आएंगे क्वेश्चन नहीं लिख पाए होंगे, बस अभी समझ लो जो बता रहे हैं यहाँ पे कि एक स्टोन है जो टॉप ऑफ द टावर से क्या किया जा रहा है, ऊपर से कहां फेंका जा रहा है, नीचे। तो ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, तो यू का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। जी का वैल्यू पॉजिटिव लेके चलो। अगर हाइट कितना दिया गया है, 19.6। सवाल में बोला क्या था निकालने के लिए, फाइनल वेलोसिटी। क्या बोला है, फाइनल वेलोसिटी। अब देखो पहला वाला तो लगेगा नहीं फॉर्मूला, क्योंकि टाइम तो हम लोग के पास है नहीं, है ना। और निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी। पहला तो लगाओगे नहीं यहाँ पे। सेकंड वाले में वही काम आएगा,
समझ में आ रहा है? टाइम आ जाएगा वहां से भी, वो भी इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो बचा कौन सा फॉर्मूला? थर्ड वाला क्या था फॉर्मूला? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या? 2gh। तो v का वैल्यू हम लोग को निकालना ही है, u का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 2 इंटू में g का वैल्यू कितना है 9.8 और हाइट कितना हमारे पास 19.6। देखना कितना आसान सवाल है ये, ऐसा क्वेश्चन हम करवा रखे हैं। सबसे पहला सवाल या दूसरा सवाल ऐसा ही इसी टाइप का था वैसे। अब देखो वी स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, इसको हटा दो। 2 में 9.8 का मल्टी करोगे कितना आ जाएगा 19.6 इंटू में 19.6। ये स्क्वायर है ना, उधर के क्या बनेगा अंडर रूट। तो v बराबर अंडर रूट में 19.6 कितनी बार आ गया? 2 बार। जब 2 बार 19.6 है तो बाहर कितनी बार आएगा? एक बार 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये आसान क्वेश्चन में काउंट करेंगे हम लोग कितने लोग आगे थे। गुड, ठीक है, नोट कर लेंगे, जो लेट आए थे वो भी नोट कर ले। क्वेश्चन एक बार बस देख लेना, तुम लोग लिख लेना किससे लेके। हो गया भाई, हो गया सबका। चलिए क्वेश्चन में 11th पे आते हैं। 11th क्या बोला था? बॉल थ्रोन वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर, मतलब वही नीचे से कहा ऊपर की तरफ। तो यहां पे गिवन में v का वैल्यू आया होगा 0 मीटर पर सेकंड लिखे होगे। स्मॉल g का वैल्यू क्या सवाल में 10 तो नहीं दिया था, नहीं ठीक है। माइनस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या गिवन दिया गया था 6 सेकंड, मतलब टाइम कितना दे रखा हम लोग को 6 सेकंड दे रखा है। गिवन क्या सबका सही था कि नहीं? नीचे से ऊपर फेंका गया, थ्रोअर के पास वापस आ गया। सुनो बॉल को, सवाल पहले समझ लो, बॉल को नीचे से कहां फेंका गया? ऊपर। 6 सेकंड के बाद वापस कहां आ गया? थ्रोअर के पास आ गया। जो बॉल फेंका है नीचे से ऊपर, 6 सेकंड के बाद वापस उसके पास बॉल आ चुका है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, वी का वैल्यू कितना आ गया 0, जी का -9, और टाइम कितना दिया गया था 10 सेकंड। इसमें 3 पार्ट बोला था निकालने के लिए। पहला पार्ट क्या बोला था? पहला पार्ट क्या बोला है? वेलोसिटी। जब फाइनल दिया गया तो कौन सा वेलोसिटी बोला है? इनिशियल। तो पहले के लिए कौन सा लगाओगे फॉर्मूला? पहला वाला, v इक्वल टू यू प्लस क्या gt। v का वैल्यू है 0, u निकालना हम लोग को, g का वैल्यू है -9.8 और टाइम कितना दिया गया हमारे पास 6। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? ये 0 इसको छोड़ देते हैं, u प्लस माइनस माइनस ही आएगा। कोई किया हो 9.8 में 6 का मल्टीप्लाई तो बताए। 58.8। ये -58.8 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा सॉरी 58.8 है ना, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। 58.8 मीटर पर सेकेंड बराबर क्या? इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो हम लोग को निकालना था पहला। कितने लोग का आया था पहला वाला पार्ट? जिसका नहीं आया था नोट कर ले। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, बहुत इनफ है, याद रखना, ठीक है। इसके बियॉन्ड को कोई वैरायटी बचा नहीं है क्वेश्चन करने का, है ना। कर ले इसको। हो गया सबका। सेकेंड पार्ट क्या बोला गया था? मैक्सिमम हाइट बोला गया था, है ना। जरा तीनों पार्ट पढ़ना एक बार, क्या क्या बोले थे इसमें। फाइंड द क्या बोले थे? पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड को पहले काट दो, बताएं। वो नहीं करोगे यहाँ पे, हम क्वेश्चन ही आधा बोले हैं तो उसके अकॉर्डिंग लगाओ। 4 सेकंड को पहले काट दो वहां पे। हो गया, वेलोसिटी सब लोग निकाल लिया यहाँ पे। सेकंड क्या बोला था? हाइट बोला था निकालने के लिए। तो हाइट के लिए कौन सा लगाया फॉर्मूला? ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या 2gh। v का वैल्यू कितना था 0, u का वैल्यू भी हमारे पास आया कितना 58.8 का स्क्वायर 2 इंटू में g का वैल्यू कितना था -9.8 इंटू में यहां से निकालोगे h, ये आ गया -58.8 को अगर तुम 2 बार मल्टीप्लाई करोगे
यही ऐसे लिखोगे सब लोग। 58.8 का स्क्वायर मतलब इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 2 बार। 2 इंटू 9.8 जो माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। तो पहले तो माइनस से माइनस को काट देना, जितना छोटा हो सकता कर लो इसको। 2 से कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा ये? 29.4 आएगा शायद। और ठीक है, 9.8 यहाँ राइट साइड से एक प्लेस पे डेसिमल, राइट साइड से एक प्लेस पे डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल को हटा दो, ये भी 2 से कट सकता है तुम्हारा। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अब एक बार देख लो, कोई कटता है तो काटो नहीं तो ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई। 49 कट जाएगा ये, ठीक है। तो 29.4 बचा, और क्या बचा हमारे पास? 6। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है मीटर। ये नोट कर लेंगे सभी लोग। अभी हम यही क्वेश्चन वापस बोलेंगे, ठीक है, अभी सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि इसमें जो आधा पार्ट था ना वो हम बोले ही नहीं है, डायरेक्टली हम शॉर्ट फॉर्म ही बोल दिए हैं, लेकिन उसकी वजह से ये क्वेश्चन आधा ही काउंट होगा ये। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सही है। हमारे पास इनिशियल कितना आ रहा था? 58.8, उठा के यहाँ पे रखोगे थर्ड वाले पे, तो हाइट कितना आ जाएगा यहाँ से? 176.4। वापस अभी एक्सप्लेन कर दे रहे इसको, फिलहाल तो नोट कर लो इसको जल्दी। अगर दिक्कत हो रहा होगा तो एक मिनट रुक जाना, वापस एक बार समझ लो। कई लोग पता चला वो अपने मन से कुछ काट उठ देंगे और डायरेक्टली आंसर काट उठ के अब मस्त आंसर जो नीचे जो अभी आया है वही लिख देंगे। तो कई भाई अलग ही लेवल पे चलते हैं थोड़ा सा। देखो एक बार यार, 0 का स्क्वायर कितना आएगा? 0 आएगा, माइनस है माइनस लगा दो। 58.8 यार, अब तुम 2 बार मल्टीप्लाई करोगे टाइम जाएगा ना तुम्हारा, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 58.8 स्क्वायर का मतलब इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 2 बार। 2 इंटू माइनस 9.8 इधर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। इधर लेते आना, 2 इंटू में माइनस 9.8 इक्वल टू एच। पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 से इसको काटे थे, 2 4 जा 8, 1 और 8 2 9 जा कितना आ जाएगा? 18 आ गया हमारे पास। ये राइट साइड से एक प्लेस पे इधर भी डेसिमल है, नीचे राइट साइड से इधर भी एक प्लेस पे डेसिमल है। क्या एक एक डेसिमल हट गया हमारे पास? ठीक है। अब जो बचा पहले वो लिखते हैं। ये बचा 49, यहां बोलो क्या बचा? ठीक है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, और डेसिमल के बाद भी था 8, तो 2 4 जा कितना आ जाएगा? 8 पूरा कट रहा है ये। 2 से कितनी बार में? 29.4 बार में कट रहा है, यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे डेसिमल, ये ऊपर वाला डेसिमल और यहाँ वाला डेसिमल हट चुका है, तो ऊपर यहाँ पे केवल क्या बचा हमारे पास? 588 है ना, और नीचे क्या बचा हमारे पास? 98। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले एक बार ये देख लो, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब यहाँ से वापस क्या किया गया? 2 से इसको वापस डिवाइड करेंगे हम लोग। 2 4 जा 8, ठीक है, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, और ये 49 से कितनी बार में जा रहा था? 6 बार में जा रहा था। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, वही आया था जो अभी आएगा। कितना आया था यार? 176 पॉइंट कितना आया था? 4। तो एक बार और एक्सप्लेन कर दिए कि इसको सॉल्व कैसे किया गया है, तो ढंग से इसको काटना तुम लोग भी नोट कर सकते हैं। इसको हो गया? अभी क्यों गिर गया था इसमें? अभी तुमको नाली वाले पानी में हाथ डलवा रहे हैं, ठीक ना? आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, लास्ट वाला क्वेश्चन 12। बोले जल्दी। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब वही चीज है, नीचे से कहा ऊपर फेंका जा रहा है। तो यू का वैल्यू कितना लिख लोगे? 0 मीटर पर सेकंड। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ वैसे जी का वैल्यू तुम लोग 9.8, ये कोई सॉल्व तो नहीं किया है ना? ठीक है, तो इसमें लिख लो आगे जी का वैल्यू 10 लेके चलना। लिखो, सवाल में गिवन है, लिख लो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलना है। हो गया? अब आगे देखो,
A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या हुआ, नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, या इनिशियल तुमको दे दिया है सवाल में कहीं ना कहीं, तो इनिशियल हम लोग जीरो नहीं लिखेंगे, इनिशियल क्या लिखेंगे 30 मीटर पर सेकंड, तो लिखेगी इनिशियल में लिखेंगे आगे u बराबर लिखे 40 मीटर पर सेकंड, सॉरी 40 मीटर पर सेकंड। हो गया? हो गया? क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे वापस एक बार सुनना। सवाल तुमसे बोला है स्टोन को नीचे से कहां फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। जब नीचे से ऊपर फेंकते थे तो जी का वैल्यू किस में रहता था तुम्हारा, चलो ठीक है लगा दिया पे माइनस, किसका वैल्यू जीरो रहता था, ठीक है, और इनिशियल दिया गया था पहले से कितना 40 मीटर पर सेकंड। यहां तक पहले नोट कर ले, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नीचे से ऊपर फेंका है, जी माइनस में, वी जीरो, यू दिया गया 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहां तक सबको? अब आगे बढ़ते हैं, बोला हमसे फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। इसमें 2-3 पार्ट निकालना हम लोग को। सबसे पहले क्या निकालना, हाइट निकालना है। कौन सा लगाया फॉर्मूला, तीसरा लगेगा, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या 2gh। वी का वैल्यू कितना है 0, यू का वैल्यू कितना है 40 का आगे स्क्वायर, ये 2 इंटू में जी का वैल्यू कितना था -10 और इंटू में h, ये माइनस है, कितना आ जाएगा ये 1600, ठीक है। ये कितना आ जाएगा -20 इंटू में h, क्या माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, 1600 अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 20 इज इक्वल टू h। 0 से 0 चला गया, 2 8 16 और 0। हाइट कितना मीटर आ गया हमारे पास, 80 मीटर आ गया। यहां तक नोट कर ले, पहला पार्ट निकल गया हमारा। कितने लोग पहले चैप्टर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े हुए हैं, इसमें कितने लोगों को कॉन्सेप्ट पता है? नहीं, पहले से भी जिनको पता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। चलो बस एक सवाल का जवाब देना मेरा, ध्यान से सुनो। यहाँ से अगर तुम जाते हो हनुमान मंदिर, ठीक है, और हनुमान मंदिर से वापस तुम अपने घर पे आ जाते हो, अभी हम बोले कि जाना हनुमान मंदिर और हनुमान मंदिर से वापस तुमको अपने घर पे आना है, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हुआ कितना, 0 हुआ ना, क्योंकि जहाँ से गए हो वहीं वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 हुआ। लेकिन डिस्टेंस तो नहीं हुआ ना 0, डिस्टेंस यहाँ से जो गए, मान के चलो अगर 1 किलोमीटर है, तो अगर हम पूछेंगे डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से हनुमान मंदिर का 1 किलोमीटर, वापस घर पे आ रहे हो कितना 1 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 2 किलोमीटर। ऐसे अगर स्टोन को, सवाल पे आना, अगर वैसे स्टोन को नीचे से कहां फेंका गया था, ऊपर फेंका गया था, तो ऊपर फेंकोगे तो वापस वो कहां आएगा, नीचे ही तो आएगा, तो नीचे से वापस नीचे ही आ रहा है वो। तो इसका अगर सेकंड वाले पार्ट अगर बात करें नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या लिखने वाले हैं हम लोग, 0। कोई डाउट यहां तक किसी को, सबको यहां तक समझ में आ रहा है? थर्ड वाले पार्ट पे अगर बात करें नेट डिस्टेंस अगर बात करेंगे, तो जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो हाइट कितना है हमारा 80 मीटर नीचे से ऊपर, तो वापस ऊपर से वो नीचे भी तो आएगा, तो डिस्टेंस इसका कितना आएगा 80 + 80 कितना आ जाएगा 160 मीटर। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? नोट कर लेंगे इसको सेकंड थर्ड पार्ट करके। तुम चैप्टर को लिंक अगर कर पा रहे होगे तुम लोग, अगर अपने मन में कि तुम पहला चैप्टर पढ़े हो उसको तुम देख रहोगे, थर्ड चैप्टर में भी किसी ना किसी क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यही फिजिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि तुम चैप्टर को लिंक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। हो गया? एक लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग, ठीक है। जब हम बोले थे कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना था, उसमें लिखना लास्ट क्वेश्चन लिखो, नोट कर लिए? लिखो, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली, अ बॉल थ्रोन अप vertically returns to the thrower, returns to the thrower, to the thrower। वही जो अभी क्वेश्चन के वही है, लेकिन उसमें हम कुछ पार्ट नहीं बोले थे, अब इसको कंप्लीट पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड। हो गया? इतने पे पहले गिवन लिख लो, जल्दी लिखो अपने मन से गिवन। सही सबका गिवन मिला लेंगे। थ्रोअप बोला मतलब नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, v0 g माइनस में, और दिया गया टाइम कितना सेकंड, 6 सेकंड। आगे बोले पहला पार्ट लिखना, इसमें पूरा लिखना है इसको अच्छे से। लिखो द वेलोसिटी
लिखना द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन अप, द वेलोसिटी with which it was thrown up. हो गया. Second part, the maximum height it reaches, the maximum height it reaches. हो गया. Third, position after 4 सेकेंड. हो गया. पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड. चलिए, 2 पार्ट हम यहाँ पे आराम से सॉल्व करेंगे. तीसरा पार्ट तुम लोग को जाके एक बार सोचना है और वहां से लगा के आना है. 2 पार्ट पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे. अब ये बताओ, पहले वाले पार्ट में सवाल पहले समझना. बोला यहाँ पे क्या था कि बॉल को कहां फेंक रहे, नीचे से कहां फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हैं. ठीक है. 6 सेकंड बाद, मतलब अगर हम थ्रोअर है तो हम नीचे से अगर बॉल को ऊपर फेंके तो 6 सेकंड बाद वापस आएगा ये. ठीक है, मतलब बॉल मेरे पास आएगा कितने सेकंड के बाद? 6 सेकंड के बाद. पहला वाला पार्ट पढ़ोगे, क्या बोला तुमसे निकालने के लिए? पढ़ना. विथ विच के बाद पढ़ो, वही इंपॉर्टेंट है. इट वॉज क्या? थ्रोन अप. मतलब वेलोसिटी उतना ही निकालना है जब वो बॉल जो है नीचे से कहां जाएगा? ऊपर जाएगा. तो ये बताओ, जब नीचे से टोटल टाइम कितना? 6 सेकंड. मतलब हम बॉल हम नीचे से ऊपर फेंके, 6 सेकंड के बाद मेरे पास आ रहा है. ठीक है, तो पहले पार्ट में क्योंकि थ्रोन अप मतलब कहां? बस बॉल जहां ऊपर तक गया है. तो बताओ कि पहले वाले में हम टाइम कितना लेके चलेंगे? ये इंपॉर्टेंट है भाई. क्यों 3 सेकंड लेके चलने? सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि हमसे क्या बोला है? इट वॉज थ्रोन अप. मतलब अगर 3 सेकंड जाने में लगेगा तो 3 सेकंड कहां लगेगा? आने में भी तो लगेगा यार. तो टाइम पहले के अकॉर्डिंग क्या लेंगे? चलेंगे 3 सेकंड लेके चलेंगे. क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? अब जरा बताओ फॉर्मूला क्या लगा यहाँ पे? वेलोसिटी बोला है यहाँ पे, कौन सा लगा है फॉर्मूला? पहला वाला. ठीक है, चलो. v इक्वल टू क्या? u प्लस v का वैल्यू कितना था? 0. u हम लोग को निकालना है. g का वैल्यू कितना है? -9.8. और टाइम कितना लेके चलोगे? 3. कोई डाउट तो नहीं आता? अगर केवल ये बोलता, अब दोनों पार्ट तुम किए अभी जस्ट, अगर केवल ये बोलता तुमसे निकालने के लिए वेलोसिटी, समझ में आ रहा है? तब वहां टाइम क्या लेके चलते? 6 सेकंड, जो अभी लगाया कुछ देर पहले वहां पे. लेकिन इट वॉज क्या बोला? थ्रोन अप. मतलब केवल जहां तक ऊपर तक, जहां तक बॉल जा रहा होगा, केवल उतने तक का हम लोग को क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है. तो टोटल टाइम कितना? 6 सेकंड. जाने में 3 सेकंड, आने में 3 सेकंड. तो थ्रोन अप के लिए टाइम कितना हो जाएगा? 3 सेकंड आ जाएगा. यहां से सॉल्व कर लेते हैं. चलो जी, प्लस माइनस 9.8 में 3 का मल्टीप्लाई करके बताना कितना आ रहा है? 29.4. ये माइनस से जाके क्या हो जाएगा? प्लस. तो यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 29.4 मीटर पर सेकेंड. नोट कर लेंगे इसको. चलिए, सेकंड पार्ट में क्या बोला था निकालने के लिए? हाइट, मैक्सिमम हाइट बोला है. ठीक है, चलो. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या? 2gh. यही हमारे पास फॉर्मूला. देख के बताना. v का वैल्यू कितना है? 0. u का वैल्यू जस्ट आया हमारे पास ना, कितना है? 29.4. तो 29.4 का क्या कर दोगे यहां से? स्क्वायर 2 इंटू में g का वैल्यू है -9.8 इंटू में h. वही काम करोगे जो अभी हम लोग कर रहे थे. 29.4 कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 2 बार. 2 इंटू में -9.8 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड करेगा. इज इक्वल टू h. पहले तो माइनस से माइनस काट दोगे यहां से. ये डेसिमल, एक डेसिमल से एक डेसिमल को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं. ठीक है, राइट साइड से. ऊपर भी एक प्लेस पे, इधर भी एक प्लेस पे. एक डेसिमल से एक डेसिमल यहाँ पे हट जाएगा. ऊपर जरा बोलो पहले क्या बचा है? 29.4 बचा है. यहाँ से डेसिमल हट चुका है, 294 बचा है. नीचे 2 इंटू में क्या हमारे पास? 98. अब इसको जितना छोटा सॉल्व कर सकते हैं, इसको पहले काटते 2 से. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14. कट जाएगा ये. फिर यह क्या है? अभी कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जा रहा है. एक बार चेक कर लो. वैसे कंफर्म होना. ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करके बताओ. 14.7 में 3 का मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? कोई भी 14.7 में 3 का मल्टी करो और बताओ कितना आ रहा है? 44.1 ना. डेसिमल भी तो हमारे पास. ठीक है, हाँ सही है ये. थर्ड वाला पार्ट तुम लोग को दिमाग लगाना है. थर्ड वाला पार्ट तुम लोग सॉल्व करके लेके आओगे यहाँ पे. नोट कर लेंगे.